स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें हर रोज बढ़ रही हैं और अब मनीष सिसोदिया की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। दरअसल उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी का संदेश उनके पास आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में शामिल होने की बात बीजेपी की ओर से कही गई है। ये सिसोदिया की ओर से बड़ा दावा किया है। आपको बता दें, सिसोदिया की ओर से ट्वीट किया गया है बाकायदा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे पास बीजेपी का संदेश आया है, आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ जाओ, सारे सीपीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। मेरा बीजेपी को ये जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने नहीं झुकूंगा। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। ये मनीष सिसोदिया की ओर से ट्वीट किया गया है। दरअसल इस ट्वीट के जरिए एक बार फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जाति कार्ड खेलने की कोशिश की है, लेकिन इसके साथ ही वो सवालों में घिर चुके हैं। जिस तरह से मनीष सिसोदिया फिलहाल सीपीआई की राह पर है, जिस तरह से शराब घोटाले में जांच फिलहाल चल रही है, और उस बीच सिसोदिया की ओर से ये ट्वीट किया गया है। खुद को संजय राउत दिखाने की कोशिश मनीष सिसोदिया कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से संजय राउत भी जब महाराष्ट्र में सियासत चरम पर थी, उस वक्त उनकी तरफ से भी ये दावा किया गया था कि शिंदे गुट की ओर से मुझे भी गुवाहाटी आने का ऑफर मिला है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से भी की गई थी, और कुछ इसी तरह से मनीष सिसोदिया भी अब नजर आ रही हैं। हालांकि अपने इस ट्वीट के साथ ही सिसोदिया घिर चुके हैं, क्योंकि उनके तमाम वो पुरानी ट्वीट इस बीच वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो वक्त वक्त पर ये कहते नजर आए हैं कि दरअसल धर्म और जाति में मत पड़ो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सिसोदिया की ऐसी क्या मजबूरी है कि कभी वो खुद को भगत सिंह का वंशज बताते हैं, तो कभी महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर जाति कार्ड कौन खेल रहा है। आपको ये बता दें कि मनीष सिसोदिया ने इससे पहले 17 नवंबर 2016 को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि स्कूल में हमें अच्छे इंसान और अच्छे प्रोफेशनल्स तैयार करने हैं, धर्म और जाति में उलझी भीड़ नहीं। ये सिसोदिया का ट्वीट था जो 2016 में किया गया था, लेकिन 2022 आते आते तस्वीर बदल चुकी है। किस तरह से अब मनीष सिसोदिया जब शराब घोटाले में सीपीआई की राह पर है, वो खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बता रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी भी लगातार मनीष सिसोदिया और राजधानी दिल्ली के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन पर हमलावर है, और लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से ट्वीट भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा है। कपिल मिश्रा ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि सिसोदिया और केजरीवाल कल तक औरंगजेब की औलाद बनकर घूम रहे थे, आज जब चोरी रिश्वतखोरी पकड़ी गई तो उन्हें महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं। हर चोर और भ्रष्टाचारी ऐसे ही बिलबिलाता है जैसे आज केजरीवाल और सिसोदिया बिलबिला रहे हैं। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। बाकायदा एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया है। इसी के साथ साथ तजिंदर पाल सिंह बग्गा आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि ये महाराणा प्रताप की नहीं बल्कि डाकू गब्बर सिंह की औलाद है, क्योंकि ये अपनी बात पर अड़िग नहीं रहते हैं। कभी ये खुद को भगत सिंह का वंशज बताते हैं, तो कभी महाराणा प्रताप का वंशज करार देते हैं, तो कभी के सर पर टोपी पहनकर औरंगजेब की औलाद बन जाते हैं। इस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। तो इस तरह से मनीष सिसोदिया कहीं न कहीं इस पूरी रेड को लेकर, इस पूरे घोटाले में जिस तरह से जांच उन पर चल रही है, आपको ये बता दें कि आज वो गुजरात के दौरे पर भी हैं, लेकिन उससे पहले ही इस तरह से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें सिसोदिया की ओर से ये दावा किया गया है कि दरअसल उन्हें बीजेपी में आने का संदेश मिला है और आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ जाओ,
सारे केस सीबीआई ईडी के बंद करवा देंगे। ये दावा सिसोदिया की ओर से किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सिसोदिया ने जो दावा किया है ये किस बिहाफ पर किया है। आखिर कौन सा बीजेपी का नेता है जिसने ये ऑफर उन्हें दिया है, या कौन है वो शख्स जिसने मनीष सिसोदिया को ये ऑफर दिया है। इस तरीके का कोई खुलासा उनकी तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन हालांकि खबर ये है कि दरअसल ट्विटर पर कुछ लोग ऐसे ही जो है ट्वीट कर रहे थे और उन्हीं ट्वीट को आधार बनाकर सिसोदिया की ओर से ये जो है ट्वीट किया गया है, जिसपे उन्होंने बीजेपी को घेरा है और इस तरह से कहीं ना कहीं जवाब दिया है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने नहीं झुकाऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताकर क्या अब सिसोदिया जो है वो दूसरी जाति के लोगों का अपमान कर रहे हैं? क्या दूसरी जाति के लोग भ्रष्टाचारी हैं? क्या वो षड्यंत्रकारी हैं? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस बीच उठ रहे हैं। जिस तरह से सिसोदिया की ओर से ये ट्वीट किया गया है, तो फिलहाल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, क्योंकि सीबीआई की रडार पर है। आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में जो जांच चल रही है उसमें सिसोदिया मुश्किल में फंस सकते हैं, गिरफ्तारी उनकी हो सकती है, क्योंकि तजिंदर पाल सिंह बग्गा, बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं घोटाला करके खुद को बचाने का एक तरीका है। जाति कार्ड खेलकर ही सही, इस तरीके से सिसोदिया जो है खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आज जो सिसोदिया खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बता रहे हैं, ठीक 2 दिन पहले यानी 20 तारीख को वो खुद को भगत सिंह की औलाद बताते थे और 2 दिन बाद 22 तारीख को महाराणा प्रताप की औलाद हो गए। ये साफ तौर पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए ये लिखा है कि कंफर्म कर लो कि आप किसकी संतान हो। और अब सिसोदिया के इस ट्वीट पर तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो भी रिएक्ट कर रहे हैं और लगातार जवाब जो है वो आम आदमी पार्टी को दिया जा रहा है। सिसोदिया से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर वो किसकी औलाद है, ये पहले कंफर्म कर लें और उसके बाद ही ट्वीट करें। इस तरह से अपनी मजाक ना बनवाएं जिस तरह से उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सच्चाई क्या है, आम आदमी पार्टी की हकीकत क्या है, किस तरह से अपनी जेबें भरने के लिए इस नई आबकारी नीति को लागू किया गया। तमाम राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानें खुलवाई गई, किस तरीके से रेवेन्यू की बात की गई, लेकिन सरकार को ही 150 करोड़ रुपए के घाटे में डाल दिया। इस तरीके से खुद की जेबें भरने के लिए क्या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने करीबियों के साथ ये बड़ा घोटाला किया है? ये फिलहाल जांच का विषय है इस पूरे घोटाले में। हालांकि सिसोदिया समेत 15 लोग आरोपी हैं और उनसे भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। सिसोदिया के साथ साथ उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसा गया है और इस पूरे मामले में लगातार छानबीन हो रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं डर जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सिसोदिया ने संजय राउत बनने की कोशिश की है, जैसा कि संजय राउत बयानबाजी कर रहे थे, वैसे ही कुछ तस्वीर फिलहाल राजधानी दिल्ली में नजर आ रही है, जब सिसोदिया अब भगत सिंह की औलाद से अब महाराणा प्रताप के वंशज बन चुके हैं और कह रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, वो डरेंगे नहीं। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से की जा रही हैं। इसको लेकर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी फिलहाल उनके बचाव में उतरी हुई है। आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। इसी कड़ी में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि केंद्र चाहता है कि विपक्ष आवाज ना उठाए। मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है तो उसके जिम्मेदार केंद्र को ठहराया जाए और इस तरीके से ये पूरा माहौल फिलहाल तैयार किया जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि सिसोदिया की मुश्किलें इस पूरी नई आबकारी नीति में बढ़ चुकी हैं। अब सवालों के जवाब देने होंगे कि आखिर इस शराब घोटाले की सच्चाई क्या है। क्या अपनी जेबें भरने के लिए इस तरीके से सिसोदिया ने अपने करीबियों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है, क्या फिर नहीं? फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।